अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दाल माश मेरे घर में सबकी फेवरेट है और हम इसे बहुत शौक से खाते हैं। आइए बताऊँ मैं आपको कि मेरा दाल माश बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप दे दूँ कि जब भी आपने दाल माश बनानी हो या कोई भी दाल बनानी हो तो उसे कुछ देर पहले भिगो कर रख दीजिए। अगर 4 से 5 घंटे हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आपकी दाल भीगी होनी चाहिए। मैं आज 2 पतीले इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इन 2 पतीलों की वजह ये है कि मैंने बनानी है दाल झटपट, और ये जो दाल है ये गलने में ज़रा टाइम लगाती है। तो इधर मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर लूँ या फिर मैं ये दूसरी तरह जो मैं आज आपको वीडियो जिसकी बनाने वाली हूँ। बॉइलिंग के लिए कभी भी जो है टैप वाटर रिकमेंड नहीं करूँगी। आप हमेशा बॉटल्ड वाटर यूज़ करें क्योंकि ये इट्स लाइट ऑन द स्टमक। दूसरा वाटर हार्ड होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, ये जो दाल बॉईल होने रख दी है इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक। और दूसरा टिप ये है कि मैंने ये दाल पकाते हुए सिर्फ और सिर्फ वुडन स्पून इस्तेमाल करना है। अब यूँ मैं इसे छोड़ दूँगी बॉईल होने के लिए इस तरह ढककर। जी, ये जो इंग्रेडिएंट्स का रेशियो है ये 250 ग्राम ऑफ माश दाल के हिसाब से। ये बहुत सिंपल सी दाल है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ। आपके पास 2 मीडियम साइज अनियंस होने चाहिए, या तो आप चाहें तो 1 लार्ज अनियन भी ले सकते हैं। साथ में जिंजर गार्लिक, जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा और गार्लिक हाफ ऑफ इट। ठीक है, साथ में हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें, डिपेंड करता है आपकी हरी मिर्च कितनी तेज़ है। ऑलराइट, उसके बाद इस्तेमाल होगा हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट और हाफ अ टी स्पून ऑफ हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिल्ली। यहाँ पर मेरे पास रोस्टेड सूखा धनिया है और रोस्टेड ज़ीरा है कुटा हुआ। ठीक है, उसके बाद साथ में हम इस्तेमाल करेंगे 2 टमाटोज। चाहे तो आप 2 मीडियम कर लीजिए, वरना 1 लार्ज ले लें। जो मशीन मेरी हेल्पर होगी वो है ये चॉपर। जी, सबसे पहले आपने आधी प्याली ऑयल जो है वो रख देना है गर्म होने। अच्छा, मुझे ऑयल के साथ थोड़ा सा घी डालना भी पसंद है। घी भी ऐड कर दें तो दाल का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। चॉपर में डलेगी प्याज ताकि जल्दी से मसाला तैयार किया जा सके। अब डलेगी ये चॉप्ड प्याज। जिंजर और गार्लिक में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी चॉप करना है। 1 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। पानी ड्राई हो जाता है तो आप उसमें 2 ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, रेड चिली और सॉल्ट। अच्छा, जब भी आप ये रेड चिली डालें खास कर तो फ़ौरन उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया करें, क्योंकि ये मसाले जो हैं जल जाते हैं अगर आप पानी ना ऐड करें तो। भुनाई जारी रहेगी। इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा भी ऐड करते हैं। अब टमेटोज़ को भी जल्दी से ब्लेंड करना है। ये हो गए टमेटोज़ भी ऐड। अब आपने इसे अच्छे से तकरीबन 3-4 मिनट इसे भूनने देना है। टमेटोज़ का पानी अच्छे से सूख जाएगा तो फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे जो उस वक्त से बॉईल हो रही। मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपसे ये टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब आप दाल को मसाले में ऐड करें तो उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें। पानी का लेवल हमेशा दाल के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि दाल नीचे लगे नहीं। अब हम इसे दम पर रख देंगे। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स का दम होगा। यहाँ पर आपके साथ मैं 2-3 किचन हैक्स शेयर करना चाहूँगी।
पहला तो ये कि हमेशा इस तरह का कोई क्लॉथ हैंडी रखा कीजिए ताकि खाना पकाते वक्त अगर कभी भी कोई मसाला स्प्लैश करे तो आप उसे फ़ौरन साफ़ कर सकें। यूँ आपका कुकिंग रेंज हमेशा चमकता दमकता रहेगा। और दूसरा ये कि इस्तेमाल के फ़ौरन बाद चीज़ों को उनकी जगह पे रखिए। ऐसा करने से आपका किचन कभी भी क्लटर्ड नहीं होगा। दाल को किसी भी खूबसूरत से डिश में निकाल लीजिए। गार्निशिंग के लिए इस पर हरा धनिया डाला जा सकता है, साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर और गरम मसाला। गरम मसाले के इस्तेमाल के लिए मैं आपको इनकरेज करूँगी क्योंकि गरम मसाला जो है इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो है डाइजेशन में एड करता है, उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और सबसे अच्छी बात ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आई होप आपको दाल की फाइनल लुक पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा, आज की वीडियो फिल्म करते हुए मुझे ये ख्याल आया कि कहीं आप ये ना समझने लग जाएं कि ये कोई एक कुकिंग चैनल है। नहीं जी, ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ व्यूज़ और रिव्यूज़ भी शेयर करती रहूँगी। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब सुनिए सादी की बात। आज सादी आपसे ये कहेगी कि अगर कभी ज़िंदगी की गहमा गहमी में ऐसा मकाम आए कि उलझने इतनी बढ़ जाएं कि कुछ समझ ना आए, तो फिर सिर्फ सांस लें, खुद को वक्त दें। सब तभी ठीक होगा जब आप ठीक हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।